तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो न तुझको मैं पाऊं। बातों को तेरी मैं रातें बिताऊं। ओठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा हाय। तुझको ही गाऊं मैं तुझको फुकारूं। सैया न तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैया न तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ है। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम बात करें इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये इंग्लिश है किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो बेसिकली आज हम लोग इस पर सवाल पर बात करेंगे। ठीक है, जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिकली हम उन पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग पहले समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कोई आवेश धनात्मक, एक कोई आवेश ऋणात्मक या फिर धनात्मक कोई भी आवेश हो, तो वो क्या करता है कि जैसे ये आवेश है तो इस आवेश पर क्या करेगा? एक बल लगाएगा। अच्छा, ये आवेश कब बल लगाएगा? तो जैसे ये जो आवेश होता है इसका क्या होता है? एक अपना एरिया होता है, इसका एक अपना एक क्षेत्र होता है जहाँ तक ये क्या करता है, मतलब जितना इसका एरिया होता है उसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये वाला आवेश उस पर क्या करेगा? अपना प्रभाव दिखाएगा। प्रभाव दिखाने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कोई ये धनात्मक आवेश है तो इसका जो एरिया बनेगा, अगर इसके एरिया में कोई ऋणात्मक आवेश आएगा तो ये क्या करेगा? ये आवेश उसको अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा। और अगर धनात्मक आवेश के क्षेत्र में कोई अगर धनात्मक आवेश ही अगर आ जाता है तो ये क्या करेगा? उसको प्रतिकर्षित करता, अर्थात उसको दूर भेजने का काम करेगा। तो ये होता है बेसिकली विद्युत क्षेत्र की खासियत। तो अगर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक उस आवेश का असर या कह सकते हैं प्रभाव देखा जाता है, बेसिकली उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आई। जैसे हर चीज़ का क्या होता है? एक अपना एरिया होता है। जैसे इंसानों की ही बात करें, जैसे हर इंसान का भी क्या होता है? एक अपना एरिया। जैसे सपोज करिए कोई इंसान है, सपोज करो कि कोई इंसान अपने ही गाँव में झगड़ा कर लेता है। ठीक है, तो अगर उस गांव के लोग उसको जानते हैं, अगर मान लीजिए वो गाली गलौज करता है, मारपीट भी करता है, तो लोग मतलब गांव की वजह से थोड़ा दब जाते हैं, क्योंकि मतलब उसको गांव वालों को भी पता रहता है कि जैसे ये इसी गांव का लड़का है, अगर हम इसको मारेंगे पीटेंगे तो इसके गांव घर परिवार के लोग भी आ जाएंगे। तो क्यों आ जाएंगे, मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि जानते हैं इसी गाँव का है और इसका असर इस गाँव तक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे गांव यानी कहीं दूर का आके अगर किसी दूसरे गांव में झगड़ा लड़ाई करता है, मारपीट करता है, तो लोग जानते हैं कि दूर का है तो कोई मतलब नहीं, इसका प्रभाव यहाँ पे है नहीं, तो इसको पीट पाट दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर चीज़ का क्या होता है? एक अपना एरिया होता है जहाँ पर उसका क्या होता है? असर होता है। तो उसी तरीके से कोई अगर आवेश है तो उसके भी चारों तरफ क्या होगा? एक अपना एरिया होगा जहाँ तक इस आवेश का असर या प्रभाव देखा जाएगा। उसी एरिया, उसी क्षेत्र को बेसिकली हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग बात करने चल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई ये धनात्मक आवेश है और इसका ये क्या है? अपना एक एरिया है, मतलब इस आवेश का क्या है? अपना एक क्षेत्र है। ठीक है, इस आवेश का क्या है? एक अपना क्षेत्र है। अब इसी क्षेत्र को बेसिकली हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब इसी अगर विद्युत क्षेत्र में हम कोई धन परीक्षण आवेश रखें, मतलब ऐसा आवेश रखें, देखिए धन पर मतलब जो परीक्षण आवेश होता है
दरअसल ये एक्चुअली ऐसा आवेश होता है जिसका क्या होता है, खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन ये किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, अर्थात उसके एरिया में जाने पर ये बल यानी विद्युत बल का अनुभव करता है। तो ऐसे बेसिकली आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश कह सकते हैं। तो ये जो परीक्षण आवेश होते हैं बेसिकली वो धनात्मक लिए जाते हैं, जिस वजह से इस तरह के आवेश को हम लोग धन परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर कोई ये आवेश है और इसका क्या है, एक अपना एरिया है। अब इसी एरिया को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर इसी विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण यानी धन परीक्षण आवेश रखा जाए तो ये धन परीक्षण आवेश इस विद्युत क्षेत्र में स्थित होने की वजह से जितने बल का अनुभव करेगा, दरअसल वही बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई धन परीक्षण आवेश या नॉर्मली परीक्षण आवेश भी आप कह सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है, वही बल का जो अनुभव है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसको हम लोग बेसिकली ई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसके फार्मूले की बात करें तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है F बराबर Q0 होता है। देखिए अगर इसे मान लीजिए ये Q0 एक्चुअली परीक्षण आवेश की बात है, बाकी हम Q भी रख सकते हैं, ठीक ना। ये सूत्र में एक्चुअली Q0 लिखा है तो लिख दिया, बाकी जब हम सवाल अभी करेंगे तो उसमें कहीं परीक्षण आवेश वगैरह नहीं बोलेगा, सीधा आवेश होगा, तो हम इस Q0 की जगह ही हम रखेंगे। ये एक्चुअली देखिए ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये F क्या है, ये बल है, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है तो ये ध्यान देना एक सदिश राशि होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके एसआई मात्रक की तो देखिए यहाँ बल है, बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक होगा न्यूटन, ठीक, बटे ये Q0 क्या है, आवेश है, तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम, ठीक ना। तो यहाँ से न्यूटन बटे कूलाम ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि। ये अक्सर ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, सदिश राशि, अदिश राशि, प्रदिश राशि है, इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये एक सदिश राशि, यानी मतलब कहने का अर्थ है इसके पास क्या होता है, एक दिशा होती है, जिस वजह से ये सदिश राशि है। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। बाकी अब आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे, और ये प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम लोग इनको क्लियर करते हैं वन बाय वन। चलिए देखिए इसमें पहला प्रश्न ये है, कह रहा है कि 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। फिर कह रहा है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, सवाल में एक्चुअली बोला जा रहा है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम, तो ये आवेश है, ठीक ना। ये किसका मान दिया, दरअसल ये Q का मान दिया, आप Q0 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे सवाल में लिख लीजिए दिया है, जो चीज़ें दी रहे उसको लिख लिया करिए, दिया है। तो आवेश का मान इतना दिया है, और यहाँ पे जो बल F का मान है वो कितना है, 2.25, ठीक। अब इसमें कह रहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, अर्थात अपने को क्या करना है, E की गणना करनी है। तो आइए हम लोग गणना करते हैं, लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है, F बटे Q, या कह सकते हैं Q0। तो हालांकि मुझे E ही बताना है, तो F का मान कितना होगा, 2.25 बटे 5 × 10⁻⁻⁴। इसको हल करेंगे, यानी इस 10⁻⁻⁴ को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 2.25 बटे 5, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 10 की घाते हम 2 लिख सकते हैं, मतलब भाई दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 लोग हैं तो नीचे 100 लिखेंगे, 100 का मतलब 10⁻2, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻, ठीक ना, ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 इधर से 2 इधर से कटेंगे, यहाँ 2 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, E बराबर जो हो जाएगा 225 बटे 5 × 10⁻²। तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा E बराबर, चलिए इसको काटेंगे, 5 × 9 5, 5 × 20, यहाँ बचेगा 2, इसको मिलेगा 2 × 5 = 25, तो हो जाएगा 45 × 10⁻²। अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन बटे कूलाम, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो फाइनली ये इसका आंसर आ गया।
उम्मीद करूँगा मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए भाई हम लोग अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक अल्फा कण 15×10⁻⁴ न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कह रहे उस पर लगे वैद्युत बल की गणना करनी है। सवाल में एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि कोई एक अल्फा कण है और एक कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक ना। ये क्या है, कोई एक विद्युत क्षेत्र है और इसका जो मान है, इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है ई का मान, ये दिया हुआ है 15×10⁴, ठीक ना। 15×10⁴ न्यूटन बटे कूलाम, ये विद्युत क्षेत्र का मान दिया है। अब इसी विद्युत क्षेत्र में कोई ये क्या है, एक अल्फा कण स्थित है। तो ये अल्फा कण कितने बल का अनुभव करेगा ये हमें बताना है। तो आपको एक बात पहले यहाँ लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र का मान दिया ई बराबर, ये दिया हुआ है 15×10⁴ न्यूटन बटे कूलाम। अच्छा यहाँ पे एक बात समझना, लिखेंगे चूँकि जो अल्फा कण होता है, चूँकि अल्फा कण पर आवेश यानी जो Q होगा ये होता है 3.2×10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। यानी जो अल्फा कण होता है, या अल्फा कण बोले या सवाल में हीलियम भी कह सकता है, तो ध्यान देना उस पर जो आवेश का मान होगा Q का मान, वो 3.2×10⁻⁻19 कूलाम होगा, ठीक। और हमसे इसमें बल की बात कर रहा है, यानी F की बात कर रहा है, तो यहाँ से हमें F निकालना है। अब लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, E बराबर होता है F बटे Q, ठीक। तो अपने को F बताना है तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर E इंटू यानी E गुणे Q, ठीक। अब यहाँ से देखिए F बराबर, चलिए E का मान कितना है, 15×10⁻⁴ प्लस का 4 इंटू Q का मान 3.2×10⁻⁻19। तो फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर जो आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48, ठीक ना, 48.0 आएगा। 15 गुणे जब 3.2 में करेंगे, गुणे 10⁻⁻19 यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻15, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो घट जाएगा। और ये बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये बोला जा रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। अच्छा यहाँ पे संकेत भी दिया है सवाल में, संकेत में पहले ही बोल रखा है। पहला नंबर यहाँ पे सवाल में देखिए दिया क्या है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है इसमें एक्चुअली पहला नंबर तो हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करना है, ई का मान हमें बताना है। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लिखेंगे चूँकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी यहाँ से अगर हम Q की बात करें तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलामी होता है, ठीक। और यहाँ पे संकेत भी दे रखा है। संकेत में ये दिया है कि F बराबर, देखिए वैसे तो E इंटू Q होता है, लेकिन यहाँ पे जो आवेश का मान है वो यहाँ पे E लिखा है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर E इंटू Q होगा। अब यहाँ से देखिए चूँकि बल नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, F की जगह mg लिख लेंगे, mg बराबर E इंटू Q। और अपने को क्या करना है, E ही बताना है, तो यहाँ से E बराबर अगर हम लिखना चाहें तो इसको डिवाइड में भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा mg बटे Q, सॉरी हाँ ठीक है, mg बटे क्या हो जाएगा Q। तो फाइनली हमें क्या करना है, E की गणना करनी है। अब यहाँ पे आपको देखिए m का मतलब एक सवाल में इलेक्ट्रॉन बोला है, तो हमें क्या करना है EM यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है 9.1×10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास।
और अगर हम बात करें जी की, तो जी का मान हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली अगर हम बात करें तो ई बराबर जो होगा, यम का मान हो जाएगा 9.1 गुणे 10 के घाते माइनस का 31 गुणे, अगर हम जी की बात करें तो इसका मान क्या हो जाएगा 10 बटे नीचे क्यू का मान 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस का 19। ठीक, अब यहाँ से देखिए दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद इधर एक लोग है उधर भी एक ही लोग है तो हट जाएगा। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से माइनस का 12 बचेगा। ठीक ना, तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, ई बराबर ये हो जाएगा 91/16 गुणे 10 के घाते माइनस का 12 गुणे, यहाँ पे एक 10 बचा है। ठीक ना, तो इसके घात हम क्या करेंगे 1 मानेंगे। अब इस पे देखिए माइनस है, इस पे प्लस है, तो प्लस माइनस में क्या होता है, घाते घटती हैं। तो यहाँ से फाइनली ई बराबर क्या होगा, देखिए ये 91 में अगर आप 16 से भाग करते हैं तो ये आएगा 5.51 ये आएगा। ठीक, हाँ 5.51 आएगा गुणे 12 में से एक जाएगा, कितना जाएगा 10 के घाते माइनस का 11। अच्छा ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात हमारी क्लियरली आपको समझ में आई होगी। हाँ तो ठीक है, दिख रहा है इसका, आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए जो ये प्रश्न है, ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न, मतलब ये एक्चुअली कॉन्सेप्टुअल प्रश्न है, इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक ना, तो प्रश्न क्या है इसको हम पढ़ते हैं। इसमें एक्चुअली बोला जा रहा है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन बटे कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। तो कह रहे इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 के घाते 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तब कह रहे वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सवाल आइए समझते हैं सवाल में एक्चुअली बोला क्या जा रहा है। सवाल में एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र है, ये एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है ई बराबर वो दिया है 1000 न्यूटन बटे कूलाम, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 का मतलब 10 के घाते 3 न्यूटन बटे कूलाम, ये दिया है। अब सवाल में बोल रहा है कि इसमें क्या है कि कोई एक चीज़ वस्तु एक स्थित है जिस पर क्या 10 के घाते 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इतने इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या है, अधिकता है। अब एक बात आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों में अधिकता होती है तो उस पर कौन सा आवेश होता है। जैसे ये होता है ना कि इलेक्ट्रॉनों में अधिकता होती है या फिर कमी होती है, तो अधिकता होने से उस पदार्थ में ऋणात्मक आवेश होता है और कमी होने से उस पदार्थ में धनात्मक आवेश होता है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। तो अगर मान लीजिए जो पदार्थ उस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है उसमें 10 के घाते 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, अर्थात उस पर कौन सा आवेश है, उस पर मतलब ऋणात्मक आवेश है। ठीक, तो यहाँ पे एक्चुअली समझिए ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ बड़ी और थोड़ा सिस्टमेटिक। मान लीजिए यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र इस तरीके से, ठीक ना, ये विद्युत क्षेत्र है। अच्छा ये विद्युत क्षेत्र जो है ये किधर की ओर है, ये ईस्ट अर्थात ये पूर्व की ओर है। ठीक, और इसका जो मान है ई बराबर कितना दिया, 10 घाते 3 न्यूटन बटे कूलाम, ये एक्चुअली इसका मान दे रखा है। और इसी में क्या है कि कोई एक वस्तु रखी है जिस पर क्या है, इस पर 10 के घाते 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक, तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि इस जो ये वस्तु रखी है इस पर कितना बल लगेगा और उस बल की दिशा क्या होगी, ये बताना है। तो आइए हम लोग पहले नंबर यहाँ पे लिखेंगे, सवाल में दिया है, इधर से हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, सवाल में दिया है ई बराबर कितना दिया, 10 के घाते 3 न्यूटन बटे कूलाम दिया है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे दरअसल आवेश नहीं दिया है, एन दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 के घाते 6। तो अगर हम यहाँ से क्या करना चाहें, क्यू का मान निकालना चाहें, लिखेंगे चूँकि हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। तो यहाँ से अगर क्यू की बात करें तो क्यू का मान एन का मान कितना, 10 घाते 6 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस का 19। तो फाइनली यहाँ से अगर हम बात करें क्यू बराबर तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10 घाते माइनस का 19, यहाँ प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस का 13 कूलाम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए 19 में
6 निकल जाएगा, 13 बचेगा। तो मतलब जो Q का मान आएगा वो 1.6 × 10 घाते माइनस का 13 हो जाएगा, तो इतना कूलाम आएगा। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, बल। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं बल F बराबर क्या होता है, E × Q। तो यहाँ से F जो होगा वो E का मान कितना होगा, 10 घाते 3 गुणे Q का मान 1.6 × 10 के घाते माइनस का 13। तो यहाँ से फाइनली जो F आएगा 1.6, यहाँ 10 घाते प्लस का 3, यहाँ माइनस का 13, तो ये घट जाएगा, तो 10 घाते माइनस का 10 होगा। और ये बल है तो इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन होगा। ये बल है तो इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन। अब इसमें साथ साथ दिशा भी पूछा है। तो एक बात समझिए, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से विद्युत बल रेखाएं उधर जा रही हैं, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे क्या है, धनात्मक आवेश है। ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पे एक्चुअली देखिए, अगर विद्युत बल रेखाएं निकल के इधर जा रही है तो इसका मतलब जो धनात्मक आवेश है यहाँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा विद्युत बल रेखाओं में जितने भी धनात्मक आवेश होते हैं वहाँ से क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक ना। तो अगर मान लीजिए इधर विद्युत बल रेखाएं जा रही, तो इसका अर्थ ये हुआ कि धनात्मक आवेश कहाँ है, इधर साइड में है। अब एक मिनट, विद्युत बल रेखाएं निकल के इधर जा रही हैं, पूर्व की तरफ। अब यहाँ पे जो ये पदार्थ है उस पर कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। अब आपको पता होना चाहिए ये निगेटिव इस पर आवेश है और ये धनात्मक है, तो आपको पता होना चाहिए धनात्मक ऋणात्मक क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात ये वाला जो आवेश है इस वाली वस्तु को अपनी तरफ, इधर की तरफ खींचेगा। ठीक ना। अब देखिए इधर साइड पूरब है, तो जाहिर सी बात है इधर साइड इसका अपोजिट में क्या होगा, पश्चिम होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दिशा की, तो दिशा में आप क्या लिखेंगे, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इतना बल, इतना न्यूटन और पश्चिम की ओर। ये पश्चिम की ओर कैसे है, उम्मीद करूँगा हमारी बात समझ में आ गई होगी। बाकी इसका आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमें दीजिए इजाज़त। बाकी इसी तरीके से और भी जो टॉपिक हैं उनसे, सभी टॉपिकों से संबंधित हम एक एक करके वीडियो लाते रहेंगे। जो उनसे संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, उनसे संबंधित जो भी बातें बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो सारी बातें हम यहाँ वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया करेंगे। तो अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद।